हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये स्टैटिक जीके की अगली क्लास होने वाली है। और जितने भी एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास स्टैटिक जीके की साबित होने वाली है। स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारत के महान कानून प्रदान करने वाले थे मनु। प्राचीन भारत के महान कानून प्रदान करने वाले थे मनु थे। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु 72 वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन है? लद्दाख है। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद एक बार दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई पड़ता है हेली धूमकेतु। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, मकर वृत्त स्थित है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। मकर वृत्त स्थित है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अली बंधु ने प्रारंभ किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था, गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट, खिरगिज प्रजाति का घर कहलाता है? यतुर्त कहलाता है खिरगिज प्रजाति का घर। नेक्स्ट, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, 26 जनवरी है भारत का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी है भारत का गणतंत्र दिवस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 13 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 13 नवंबर 1930 को।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आर्य का निवास स्थान था। आर्यों का निवास स्थान था साइबेरिया। आर्य का निवास स्थान साइबेरिया था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय को जाने जाते हैं। आधुनिक पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, वेद समाज से संबंधित था। केशव चंद्र सेन। वेद समाज से संबंधित था केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है राज्यसभा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त होता है। संचित निधि से प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय को न्यायाधीश का वेतन उच्च संचित निधि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में सुनाई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में लिखित है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस घराने से था? अहमदनगर से था। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस घराने से था? जामनगर अहमदनगर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था सैनिक शक्ति में वृद्धि और मध्यस्थों पर नियंत्रण था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक शक्ति में वृद्धि और मध्यस्थों पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के समकाल में थे? शाहजहां के समकाल में थे। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी
और सुजान राय किस मुगल सम्राट के काल में थे? शाहजहां के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? वांडीवास के स्थान पर लड़ा गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1972 में किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए 1972 में किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, किस नेता को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। किस अभिनेता को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, तुगरिल खान का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के शासनकाल में हुआ था। तुगरिल खान का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? बलबन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का है? किस वंश का था? बहमनी वंश का था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का था। नेक्स्ट, किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक विदेश रखता था? निजामुद्दीन औलिया से रखता था। किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक विदेश रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का आया है? सरस्वती नदी का आया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का आया है? सरस्वती नदी का आया है। नेक्स्ट, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। 1929 में किसके द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। 1911 में हुआ था और 1912 में राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट,
काबुल में भारत के किस मुगल बादशाह का मकबरा है? बाबर का मकबरा है। काबुल में भारत के किस मुगल बादशाह का मकबरा है? बाबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था। सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के लोथल और रंगपुरा से किसकी खेती का प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती का प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता के लोथल और रंगपुरा से किसकी खेती का प्रमाण मिले हैं? चावल की खेती का। नेक्स्ट, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा उत्खननकर्ता कब हुआ था? उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।